हाय गाइस, मैं हूँ विकी आर्या। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक राजा को किसी व्यक्ति ने 2 बाज के बच्चे दिए जो बहुत ही सुंदर था। राजा ने उस बाज को पालने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। वह सोच रहा था कि यह बाज बड़ा होकर मेरे राज्य का नाम रोशन करेगा, इसलिए उन्होंने किसी व्यक्ति को पालने के लिए रख दिया। राजा का जब भी मन होता उस बाज के बच्चे को देखने चला जाया करता। कुछ साल बीत गए। एक दिन उसका मन हुआ कि चलो आज मैं बाज के बच्चे को फिर से देख के आता हूँ, शायद वह बहुत बड़ा हो चुका होगा, उसे मैं अपने राज्य में लेकर भी आ जाऊंगा। और राजा निकलता है, उस व्यक्ति के पास पहुँचता है और उसे आदेश देता है कि बाज के बच्चे कहाँ है, उसे मेरे सामने लाया जाए। वह व्यक्ति दोनों बाज के बच्चे को दिखाता है कि उस डाल पे बैठा हुआ है। तो राजा उसे आदेश देता है, दोनों को ऊंचे आसमान में उड़ने का संकेत करो, देखते हैं कि कितनी ऊंचाई तक दोनों उड़ सकता है। वह व्यक्ति दोनों बाज को उड़ने के लिए संकेत किया। जैसे ही संकेत किया, दोनों बाज आसमान में उड़ पड़े। एक बाज आसमान छू रहा था, लेकिन दूसरी बाज थोड़ी दूर उड़कर फिर से उसी डाल पे आकर बैठ जाता। यह देखकर राजा बहुत उदास हुए और यह सोचने लगा कि आखिर पहला बाज इतने ऊंचे आसमान में उड़ रहा है, आसमान को छू रहा है, लेकिन दूसरा बाज फिर से डाल पे ही क्यों आकर बैठ गया। जब राजा उस व्यक्ति से पूछा कि आखिर तुमने कैसी ट्रेनिंग दी, कैसे शिक्षा दी दोनों बाज को कि एक बाज आसमान छू रहा है और दूसरा बाज फिर से उसी डाल पे आकर बैठ जाता है, उस व्यक्ति ने कहा, राजा जी मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने दोनों पे मेहनत बराबर की थी, लेकिन एक बाज उड़ता है लेकिन फिर से वह वापस उसी डाल पे आके बैठ जाता है और पहला बाज आसमान छूता है। राजा को समझ में नहीं आ रहा था। दोनों बाज को अपने राज में ले गए और सारे मंत्री को, सारे विद्वान को बुलाया और सभी को अनाउंस कर दिया, सभी को यह ऐलान कर दिया कि जो भी इस बाज को सबसे ऊंचे आसमान में उड़ा पाएगा उसे मैं ढेरों सारा इनाम दूंगा। सारे विद्वान लोग यह ऐलान सुनकर सभी बाज को उड़ाने के लिए आ गए। सभी विद्वान एक एक करके, किसी ने 1 सप्ताह, किसी ने 10 दिन, किसी ने 20 दिन, किसी ने महीनों लगाया, लेकिन सारे लोग असफल रहे। अचानक राजा एक दिन देखता है कि दोनों के दोनों बाज आसमान में बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है। यह देखकर राजा आश्चर्य हो गया और अपने मंत्रियों से पूछा कि इस बाज को किसने उड़ाया। तो मंत्रियों ने बताया कि महाराज, इस बाज को एक बूढ़े किसान ने उड़ाया जो बहुत ही गरीब है, हमारे ही गांव के हैं। राजा साहब ने उसे आदेश दिया कि उस किसान को बुलाया जाए। उस किसान को बुलाकर लाया गया, उसे ढेरों सारे इनाम दिए गए। उसके बाद राजा साहब उस किसान से पूछते हैं, चाचा, बड़े बड़े विद्वान जो नहीं कर पाए वो आपने कर दिया, आखिर कैसे कर दिया? पहले बाज की तरह आपने दूसरे बाज को भी दोनों को साथ में इतने ऊंचे आसमान में उड़ा दिया, आपने कैसे किया? गौर से सुनिएगा। बाबा का जवाब होता है, राजा जी, मैं तो ठहरा गरीब, ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ ना तो समझदार हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि इन लोगों ने बाज को उड़ाया, लेकिन कभी गौर नहीं किया कि यह बाज जिस जगह से उड़ता था उस जगह पे ही आके बैठ जाया करता था। लेकिन पहला बाज सीधे उड़कर ऊंचे आसमान में चला जाता था, लेकिन दूसरा बाज उड़ने के जस्ट बाद यह उसी डाल पे आके बैठ जाता था। बस मैंने उसी डाल को काट दिया, फिर बाज के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कहाँ बैठूं। एक बार उड़ा, फिर वो पहले बाज के बराबर उड़ने लगा और ऊंचे आसमान में उड़ने लगा। बस मैंने इतना ही किया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप भी इस डाल की तरह कहीं अटके हुए हो तो आपको भी उस डाल को काटने की बहुत जरूरत है। आप घर से बाहर तो निकलो, दुनिया बहुत बड़ी है। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, पापा के घर में बैठे बैठे ऐसो आराम को नहीं छोड़ोगे, तब तक आप बहुत बड़े नहीं बन सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको घर से बाहर निकलना होगा। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आपको खुद से बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, तब जाके आप उस बाज की तरह ऊंचे आसमान तक उड़ सकते हो। दोस्तों, आपको लगता होगा कि जब तक आप घर में हो
तब तक आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपके पास सारे चीज अवेलेबल है, लेकिन यह सब किनका? यह सब पापा का है। लेकिन कब तक चलेगा? और मैं एक बात बता दूं कि जब तक आप पापा के होटल में खाना पीना खा रहे हो, तभी तक आपको कुछ करने का बहुत बढ़िया अवसर है। अगर इस समय आपने कुछ नहीं किया, तो जब खुद पे जिम्मेदारी आएगी ना, तो आपको बहुत मुसीबत पड़ जाएगी। फिर आप उसी दूसरे बाज की तरह जहां से उड़ते थे फिर आके वहीं बैठते थे, आप वहीं पे रह जाओगे। इसलिए इस समय को व्यर्थ ना करो और इसे बहुत ही यूजफुल बनाओ। और इस समय को इतना मेहनत करो, इस समय में इतना मेहनत करो कि आप कुछ बन जाओ।